वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 5 का आचार्य शिष्य संवाद बुक का चैप्टर। हमारे पास 7 चैप्टर है, सप्तम किरण। और इस बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं वो सारे स्टूडेंट और टीचर के बीच में कुछ अच्छे सब्जेक्ट पे जो बच्चों को जानना चाहिए ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चाएं होती है, बातचीत होती है और उससे हमें कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। स्थान शिशु मंदिर का सभा कक्ष। आचार्य महोदय का कक्षा प्रवेश होता है। आचार्य महोदय मतलब टीचर हो गया। टीचर क्लास में आते हैं। सभी शिशु खड़े होकर आचार्य जी का अभिवादन करते हैं। सुप्रभातम आचार्य जी कहकर करते हैं। जैसे हम लोग आज के समय में गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, सेम वही चीज़ शिशु मंदिर के बच्चे जो फॉलो करते हैं उस रूल को, तो वहाँ पे शुद्ध हिंदी में तो सुप्रभातम आचार्य जी, गुड मॉर्निंग को ही सुप्रभातम कहते हैं। आचार्य महोदय सुप्रभातम बोलते हुए उपविषय की आज्ञा देते हैं। उपविषय मतलब बैठ जाने की आज्ञा देते हैं। सभी भैया बहन बैठ जाते हैं। अब यहाँ से बातें शुरू हो रही है। आचार्य जी सबसे पहले बोलते हैं, सुधीर भैया आज तो आपने बहुत बढ़िया स्वेटर पहन रखा है। स्वेटर पहन रखा है मतलब है कि ठंड का समय है और अभी प्रेजेंट में जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं वो भी ठंड का ही समय है और बच्चे अब स्कूल स्वेटर पहनकर जाने लगे हैं। तो चलिए, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय ठंड का ही मौसम है। तो सुधीर क्या बोलता है, जी हाँ आचार्य जी, अब सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो गया है ना, अतः स्वेटर ना पहनने से ठंड लगती है। आचार्य जी क्या बोलते हैं, क्यों भाई, आजकल सर्दी का मौसम है और मई जून में गर्मी का मौसम रहता है। तो भाई यह गर्मी हमें कहाँ से मिलती है? क्यों रमा बहन, क्या गर्मियों का सूरज और जाड़ों का सूरज अलग अलग होता है? तो रमा क्या बोलती है, नहीं आचार्य जी, सूर्य तो एक ही होता है। पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब सूरज एक ही है तो फिर सर्दियों में उसका तेज कम क्यों हो जाता है? इसका क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे आचार्य जी बच्चों को समझाएंगे। हाँ रमा बहन, मैं इसी का कारण बताने जा रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर यह ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ऋतु मतलब हो गया सीजन, मौसम अलग हो गया और सीजन अलग हो गया। सीजन को ऋतु कहते हैं हिंदी में। ये ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पर इसके पहले आपको यह जानना चाहिए कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है। इस तरह का बदलाव जो है क्यों होता है? रमेश भैया, क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? अलग सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चे सही ढंग से समझकर पढ़ाई करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। रमेश क्या बतला रहा है, इसका कारण तो बड़ा सरल है। पृथ्वी अपनी कील पर घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख आता है वहाँ दिन और बाकी शेष भाग में रात्रि रहती है। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सोशल साइंस के बुक में पढ़ते हैं। कभी कभी ये साइंस में भी दिया रहता है। आचार्य जी बोलते हैं, बहुत सुंदर रमेश भैया, जिस प्रकार पृथ्वी 24 घंटे में अपनी कील पर एक चक्कर घूमती है उसी प्रकार पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर भी एक चक्कर लगाती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां हैं, परिक्रमा और परिभ्रमण। परिक्रमा और परिभ्रमण। तो ये कील जिसको हम लोग और बुक में पढ़े हुए हैं तो उसको धुरी बोलते हैं, धुरी या इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। परिक्रमा के कारण दिन रात होते हैं और परिभ्रमण की गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति और परिभ्रमण, घूर्णन हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इस तरह से जहाँ परिक्रमा लिखा हुआ है वहाँ घूर्णन हम लोग पढ़े हैं। यह तो आपको ज्ञात है ही कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 एंड 1/2 मतलब 66.5 डिग्री होगा, डिग्री होता है, पर झुकी हुई है।
पृथ्वी जो है अपने अक्ष अक्ष मतलब वही हो गया जिसको कील बोल रहा है यहाँ पे, और एक्सिस कह सकते हैं और धुरी कह सकते हैं। तो ये वही अक्ष भी वही हो गया, पर झुकी हुई है। इसके मध्य से गुजरने वाली विषुवत रेखा इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उत्तरी मतलब हो गया ऊपर की ओर हो जाएगा, इससे पिक्चर जो हम लोग बनाते हैं तो वो हो गया कर्क रेखा, जिसको कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि बाकी किताबें जो है नहीं पढ़े होंगे तो 6 क्लास में आप लोग को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा, फिलहाल आप जो लिखा हुआ है उसे ही जाने। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है तब 6 माह तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है। अप्रैल से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए अप्रैल से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। अक्टूबर से मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है, अतः मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और कर्क रेखा पर तिरछी, इसलिए अक्टूबर से मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। शीत मतलब ठंड की ऋतु रहती है। और ये पिक्चर जो है आपको मिलेगा जब आप SST का स्टडी करेंगे, उस समय आपको मिलेगा, और उसमें भी आपको स्कूल में समझाया जाएगा कि किस किस तरह से ये ठंड और गर्मी आती है। यह बात निम्न चित्र द्वारा आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगी। ये पिक्चर को देख करके आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास माउस भी नहीं है अभी और इंडिकेट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल जो लिखा हुआ है उस पर देखते हैं। विद्या एक स्टूडेंट है, तो क्या कह रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि दिसंबर जनवरी में सूर्य की किरणें हमारे यहाँ तिरछी पड़ रही है, इसलिए इन दिनों सर्दी की ऋतु है। क्यों, ठीक है ना आचार्य जी? तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। तो जिस समय हमारी तरफ ठंड होती है, इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें तिरछी होती है, स्लैंट तिरछी होती है। तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक विद्या बहन। अब एक बात और स्मरण रखिए कि जब से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं उसे उत्तरायण कहते हैं, और जब से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है उसे दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण मतलब गर्मी जब आने लगती है उस समय उत्तरायण हो गया, और ठंड जब आने लगती है उस समय दक्षिणायन हो गया। कर्क संक्रांति से अपने देश में दक्षिणायन और मकर संक्रांति से उत्तरायण प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति तो हम लोग जानते हैं, कर्क संक्रांति ये भी कोई पर्व होगा। अब आगे यहाँ पे सुरेश एक स्टूडेंट है, वो क्या कह रहा है, आचार्य जी यह बात तो समझ में आई कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, पर यह बात समझ में नहीं आई कि पृथ्वी सूर्य की ही परिक्रमा क्यों करती है। पृथ्वी सूर्य की ही परिक्रमा क्यों करती है? तो क्या चीज़ है इसमें? आचार्य जी बोल रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से ही तो हुई है। सुरेश भैया, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसलिए यह सूर्य की आकर्षण शक्ति से बंधी हुई है, इसलिए यह सूर्य के ही चारों ओर घूमती है। सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, सूर्य की किरणों में जीवन शक्ति है, इसलिए सूर्य की उपासना हमारे देश में विशेष रूप से की जाती है। लाखों हिंदू प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाते हैं और गायत्री मंत्र से सूर्य का जाप करते हैं। बिल्कुल सही है। आप लोग जब साइंस की स्टडी करेंगे ऊंचे क्लास में तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पृथ्वी में एक्टिविटी हो रहा है वो सारे उसका सारा मतलब रीजन जो है, कारण है वो सूर्य ही है। हवा चलता है उसके पीछे कारण है सूर्य, जीवन का कारण भी सूर्य ही है। अगर सूर्य ना रहे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर एक नया शुरुआत होगा। तो सूर्य की अभी उम्र बहुत है। रमेश
फिर क्या बोल रहा है आचार्य जी, गायत्री मंत्र क्या है और इसका क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र आप लोग सुने ही होंगे। आचार्य जी बोल रहे हैं, रमेश भैया, गायत्री मंत्र में हमारे संपूर्ण वेदों एवं उपनिषदों का सार निहित है। इसमें 24 अक्षर है। यह मंत्र इस प्रकार से है, ओम भूर्भुस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो भी बच्चे शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को लगभग ये मंत्र याद करवा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं जो वहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ने वाले बच्चे, लगभग उनको बहुत तरह के मंत्र याद हो जाते हैं। और इसका अर्थ बतलाया गया है। इस मंत्र में परमात्मा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि तीनों लोकों में परिव्याप्त परमेश्वर, जिनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है, हमारी बुद्धि को स्थिर, शांत एवं निर्मल करें। इस गायत्री मंत्र की उपासना का हमारे देश में बहुत अधिक महत्व है। सभी लोग जो योगा करते हैं या कुछ इस तरह का जो पूजा पाठ करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। सुनीता क्या कह रही है, आचार्य जी, हम लोग भोजन के समय जो मंत्र बोलते हैं उसका क्या अर्थ है और वह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, भोजन मंत्र होता है सरस्वती शिशु मंदिर SBM का जो स्कूल है उसी में होता है, और दूसरे स्कूलों में कभी भी भोजन मंत्र कहीं नहीं होता है, न सरकारी स्कूल में होता है और कोई भी स्कूल में नहीं होता है। आचार्य जी बोल रहे हैं, सुनीता बहन, पहले यह बताइए कि भोजन मंत्र आपको शुद्ध शुद्ध याद है तो सुनाइए। देखिए, भोजन मंत्र यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ, सुनिए। ओम ब्रह्मार्पण, ये 2 लाइन के बाद जो है इसको हमने स्कूल में उच्चारण किया था। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विना विदितमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो ये है भोजन मंत्र। इसके अलावा इसमें हिंदी में भी कुछ जोड़ा जाता है। अन्न ग्रहण करने से पहले यह विचार मन में करना है, इस तरह का आप लोग को पता होगा। आचार्य जी कह रहे हैं, बहुत ठीक सुनीता बहन, आपका मंत्र का उच्चारण पूर्णतः शुद्ध है। यह मंत्र एक प्रसिद्ध उपनिषद कठोपनिषद का मंत्र है। कठोपनिषद ये किसने लिखा था? एक उसका चैप्टर दिया हुआ है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। कठोपनिषद का रचना नचिकेता का कहानी आप लोग पढ़े होंगे, और इंग्लिश में भी दिया हुआ है तो उसका वीडियो बना हुआ है। नचिकेता नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो नचिकेता के द्वारा लिखा हुआ ये उपनिषद है, कठोपनिषद का मंत्र है। वस्तुतः यह शांति पाठ है और यह गुरु और शिष्य दोनों की परमात्मा से प्रार्थना का मंत्र है। इसका अर्थ है, हे परमात्मा, आप हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें और हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। देखा कितनी सुंदर प्रार्थना है। इसलिए भोजन करने से पूर्व गुरु शिष्य सदा इस भावना का स्मरण करने के लिए इस मंत्र का पाठ करते हैं। विद्या क्या बोल रही है, आचार्य जी, पाप और पुण्य क्या है? कौन सा कार्य पाप है और कौन सा कार्य पुण्य? आचार्य जी बतला रहे हैं, पाप और पुण्य की परिभाषा तो बड़ी सरल है विद्या बहन। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम माई अधमाई। देखिए, पाप और पुण्य का इसमें बतलाया गया है। इसका मतलब है, अर्थात दूसरों की भलाई करना पुण्य कार्य है और दूसरों को सताना पाप है। इसके अतिरिक्त झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, लोभ करना पाप है। सत्य बोलना, हिंसा करना, दया करना, दान करना आदि पुण्य है। तो हिंसा करना पाप बतलाया गया है, लेकिन समय पड़ने पर हिंसा भी आवश्यक हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि कोई आपको सता रहा है और क्योंकि हिंसा नहीं करना आपको इसीलिए आप उसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जुल्म सहना भी पाप है। रमा क्या बोल रही है, आचार्य जी, पाप करने से क्या हानि होती है और पुण्य करने से क्या लाभ होता है, क्या लाभ है? आचार्य जी बतला रहे हैं, रमा बहन, इस संसार का नियम है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। पुण्य कार्य करने से मनुष्य महान बनता है, महापुरुष कहलाता है, और पाप कर्म करने से मनुष्य की गणना नीचों में होती है।
हम आपको पिछले अध्यायों में अनेक महापुरुषों के विषय में बतला ही चुके हैं जो पुण्य कार्य करने से महापुरुष बने और संसार में उनका नाम अमर हो गया। सुरेश, आचार्य जी, इस माह में किन किन महापुरुषों ने जन्म लिया और इस माह में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी? तो इस माह की चर्चा चलेगा। कौन सा माह है ये? सुरेश भैया, इस माह में भी कई महापुरुषों ने जन्म लिया। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय एवं संत ईसा मसीह का नाम विशेष प्रसिद्ध है। इसके पूर्व हम आपको एक घटना के विषय में बतलाएंगे। वह घटना है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान की। तो यहाँ पे जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन नामों से पता चलता है कि ये दिसंबर का महीना है और उसी की चर्चा की जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। चलिए आगे चर्चा। यहाँ पे रमा क्या पूछ रही है? पाटलिपुत्र को अपने जन्म से गौरवान्वित करने वाले गुरु गोविंद सिंह तो सिखों के 10वें गुरु थे ना आचार्य जी। 10वें गुरु थे ना आचार्य जी। उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान क्यों किया? क्या उन्हें अपने पुत्रों से प्यार नहीं था? चलिए ये इसके बारे में पहले भी पढ़े होंगे। 4 क्लास का जो SST दिया हुआ है शायद उसमें दिया हुआ है, या 5 क्लास का SST, कंफर्म याद नहीं है लेकिन उसमें दिया हुआ है। इन दोनों क्लास में से किसी में होगा। आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? भला अपने पुत्रों से किसे प्यार नहीं होगा रमा बहन, पर पुत्र प्रेम से भी बढ़कर इस संसार में एक और वस्तु है जिसे हम देश प्रेम या धर्म प्रेम कहते हैं। अतः धर्म प्रेम और देश प्रेम के कारण गुरु गोविंद सिंह ने मातृभूमि की बलि वेदी पर अपने प्यारे पुत्रों को न्यौछावर कर दिया। यह घटना आज से 250 वर्ष पहले की है। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब राज करता था। उसने एक शक्तिशाली सेना गुरु गोविंद सिंह की राजधानी आनंदपुर को मटियामेट करने के लिए भेज दी। गुरु गोविंद सिंह अपने समय के महान वीर और तीरंदाज थे। उन्होंने 9 मास तक मुगल सेना को रोके रखा, परंतु धीरे धीरे आनंदपुर के किले में अनाज समाप्त हो गया और सैनिक भूखों मरने लगे। तब गुरु गोविंद सिंह ने गढ़ छोड़ने का निश्चय कर अपने चारों पुत्रों, पत्नियों और माता को साथ ले गढ़ से बाहर निकले और चमकौर दुर्ग में जा पहुंचे। यह पता लगते ही मुगल सेना ने चमकौर दुर्ग को जा घेरा। गुरु जी के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक बचे थे। उनके बड़े पुत्र अजित सिंह की आयु इस समय 18 वर्ष की थी। उसने पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, पूज्य पिताजी, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते हुए वीरगति पाना है। हमारा इस तरह गढ़ के भीतर छिपकर बैठे रहना ठीक नहीं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शत्रु से आमने सामने युद्ध करना चाहता हूँ। गुरु जी को पुत्र के मुंह से यह वीरतापूर्ण वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अजित सिंह को अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके कहा, जाओ मेरे प्यारे वीर, मातृभूमि तुम्हारा बलिदान मांग रही है। पिता की आज्ञा पाकर अजित सिंह 5 सैनिकों को लेकर शत्रु सेना पर झपट पड़े और उसने वहां ऐसी मारकाट मचाई कि शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया। उसके 5 साथी लड़ते लड़ते मारे गए, परंतु वह निराश न हुआ। उसके शरीर में असंख्य घाव हो गए थे और खून से उसका शरीर नहा गया था। इसी बीच एक मुगल सैनिक की बर्छी उसके हृदय में लगी। वह वीर इस आघात को सहन नहीं कर सका और मातृभूमि की जय पुकारते हुए सदा के लिए युद्ध भूमि में सो गया। बड़े भाई के बलिदान को देखकर छोटे भाई जुझार सिंह ने भी पिता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उस समय उसकी अवस्था केवल 15 वर्ष की थी। गुरु गोविंद सिंह ने भरे नैनों से उसे भी मातृभूमि पर बलिदान होने की आज्ञा दे दी। अतः पिता की आज्ञा पाकर जुझार सिंह भी कुछ वीरों के साथ मुगल सेना पर टूट पड़ा और शत्रुओं का विध्वंस करता हुआ युद्धभूमि में शत्रुओं द्वारा मारा गया। इस प्रकार अजित सिंह और जुझार सिंह नामक इन पुत्रों ने मुगलों को भारतीय बालकों के साहस एवं वीरता का एक अच्छा सबक सिखा दिया। इन दोनों वीरों का बलिदान दिसंबर सन 1704 ईस्वी में हुआ। तो दिसंबर मंथ की ही बात हो रही है। मोहन नाम का स्टूडेंट बोल रहा है, आचार्य जी, आपने कहा था कि इस माह में जन्मे महापुरुषों के विषय में बताएंगे, अतः आप कृपया उनके विषय में कुछ बताइए। आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? मोहन भैया, इस माह में सर्वप्रथम देशरत्न
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पड़ती है, अतः सबसे पहले हम उन्हीं के विषय में आपको कुछ बताएंगे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार प्रांत के सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार जो कुछ भी पढ़ते थे और वो कभी भूलते नहीं थे, इस तरह की बातें बतलाई जाती है। उनका मेमोरी बहुत ही शार्प था। वे विद्यार्थी काल में सदैव प्रथम आए। ब्रिटिश शासन में उन्होंने अनेक बार जेल की हवा खाई और अनेक बार पुलिस की लाठियों का प्रहार भी सहन करना पड़ा। वे वास्तव में देश के एक महान रत्न थे, इसलिए उन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई और स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत की जनता ने उन्हें राष्ट्रपति के सर्वोच्च आसन पर सुशोभित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सेवा और त्याग की मूर्ति थे। उनका व्यक्तित्व इतना सरल और सादा था कि राष्ट्रपति भवन में कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे मिल सकता था। परोपकार, दया, क्षमा, सहानुभूति आदि गुणों के कारण ही वे इतने महान पुरुष हो सके। होनहार बीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत उनके जीवन में चरितार्थ थी। वे लोकमान्य तिलक एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की परंपरा के भारतीयत्व के जीते जागते प्रतीक थे। सुनीता क्या कह रही है? आचार्य जी लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि तो हम पहले मना चुके हैं। ये महामना मदन मोहन मालवीय कौन थे? इन्होंने देश के लिए क्या किया, तो इसके बारे में बता रहे हैं। सुनीता बहन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय एवं माता का नाम भूना देवी था। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत माँ को पराधीन देखकर उन्हें बचपन से ही क्षोभ होता था, अतः शिक्षा समाप्त करने के उपरांत ब्रिटिश सरकार की नौकरी को लात मारकर स्वतंत्र पत्रकारिता का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया और 2.5 वर्षों तक हिंदुस्तान का संपादन करते रहे। मतलब वो न्यूज़ छापने वाला जो होता है वो बन गए, न्यूज़ छापते थे हिंदुस्तान नामक। 1891 ईस्वी में ये कानून की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इलाहाबाद में ही वकालत करने लगे। चोरा चोरी कांड के 151 लोगों को फांसी की सजा से मुक्त कराने का श्रेय उन्हें ही था। मालवीय जी हिंदुस्तान के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू संस्कृति के अभ्युत्थान के लिए 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने कई वर्षों तक अनवरत परिश्रम किया और संपूर्ण भारत का भ्रमण करके करोड़ों रुपये एकत्रित किए। 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस ने उन्हें अपना सभापति चुना। 1931 ईस्वी में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इंग्लैंड ने आमंत्रित किया। उन्हें भारतीयता से इतना प्रेम था कि इंग्लैंड प्रवास के लिए वे गंगाजल अपने साथ ले गए थे। भारत माता के विभाजन का उन्होंने सदैव विरोध किया। वे देश की उन्नति के लिए शारीरिक विकास भी आवश्यक समझते थे। उन्होंने बच्चों को निम्न दोहे में अपना उपदेश दिया। दूध पियो, कसरत करो, नित्य भजो हरि नाम, मन लगाओ, विद्या पढ़ो, पूर्ण होए सब काम। इस शरीर स्वस्थ भी रहना चाहिए और हमें अत्यधिक ज्ञान भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि किसी बुक में हमने पढ़ा है कि सबसे पहला धन जो है आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 12 नवंबर 1946 ईस्वी को इस महापुरुष ने इलोक की लीला समाप्त कर स्वर्गलोक की यात्रा के लिए महाप्रयाण किया। रमेश आचार्य जी, हमारे नगर में जो चर्च है वहाँ आजकल बड़ी सजावट हो रही है, क्या वहाँ कोई उत्सव मनाया जाएगा? तो आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? हाँ रमेश भैया, 25 दिसंबर को हमारे ईसाई मतावलंबी लोग बड़ा दिन नामक उत्सव मनाते हैं। इसी दिन संसार के एक बहुत बड़े महापुरुष संत ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनका जन्म आज से लगभग
2010 वर्ष पूर्व यरूशलेम के बेथलहम नामक स्थान में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। उन पर सेंट जॉन की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। सेंट जॉन एक प्रसिद्ध संत थे, परंतु यरूशलेम के शासकों ने सेंट जॉन को फांसी दे दी। सेंट जॉन के बलिदान से ईसा मसीह को सच्चे मार्ग पर बढ़ने की और अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। अतः वे गांव-गांव में घूमकर धर्म का प्रचार करने लगे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्हें यूहन्ना नामक प्रसिद्ध संत का उपदेश उन्होंने यूहन्ना नामक प्रसिद्ध संत का उपदेश सुना। इस उपदेश से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। अतः उन्होंने यूहन्ना से दीक्षा ले ली, मतलब उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना, उन्हीं के अनुसार चलना। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे जिनके साथ वे धर्म का प्रचार करते थे। शिष्य तो बहुत थे, लेकिन 12 उनका अपना जो करीबी शिष्य थे वे 12 शिष्य थे। परंतु ईसा का यह धर्म प्रेम तत्कालीन शासकों को पसंद ना आया। उस समय जो राजा हुआ करता था उन लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ईसा मसीह पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। राजद्रोह मतलब उस राइज की बातों को ना मानना राजद्रोह कहलाता है। मुकदमा चलाया और 31 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें सूली पर चढ़ा दिया और उनके हाथ पांव में कीलें ठोक दी। मरते समय उनके शिष्यों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। परंतु ईसा मसीह तो प्रेम, दया और क्षमा के अवतार थे। अतः मरते समय भी उन्होंने हत्यारों तथा विश्वासघातियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये अज्ञानी हैं। ईसा मसीह को ईसाई लोग ईश्वर का पुत्र मानते हैं। उनके उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस ग्रंथ को ईसाई लोग अपना पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। बाइबल में वर्णित ईसा मसीह का प्रमुख उपदेश है, अपने दुश्मनों को प्यार करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे तुम नम्रता का व्यवहार करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें तुम वरदान दो, जो तुम्हें गाली देते हैं उनके लिए दुआएं करो, कभी निराश मत हो, तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का पूरा पुरस्कार प्राप्त होगा। अच्छा भैया बहनों, समय हो चला है, अब सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी शिशु खड़े हो जाते हैं और गुरुजी के कक्षा से जाने के पश्चात वे पंक्तिबद्ध होकर विसर्जित होते हैं, मतलब कक्षा से बाहर निकलने लगते हैं। और अभ्यास में देख सकते हैं इतने क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।